नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो इस साल हाल ही में जहां सुशासन के मामले में हरियाणा को पहला स्थान हासिल हुआ, तो वहीं अब कृषि व्यवसाय के लिए भी सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार से हरियाणा को नवाजा गया है। हरियाणा की मनोहर सरकार जिस भावना के साथ काम कर रही है, मनोहर सरकार के फैसलों का असर अब देखने को भी मिल रहा है। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा के लिए यह पुरस्कार कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली में प्राप्त किया। हरियाणा नित नई बुलंदियां छू रहा है। मनोहर सरकार के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए जिस तरह से फैसले लिए जा रहे हैं, उनका असर भी देखने को मिल रहा है। हाल ही में हरियाणा सुशासन के मामले में पहले स्थान पर रहा। हरियाणा प्रदेश पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर रहा, जबकि बीते साल टॉप 5 में भी नहीं था। तो वहीं हरियाणा की झोली में एक और उपलब्धि आई है। भारतीय खाद्य एवं कृषि परिषद ने हरियाणा को एग्री बिजनेस के मामले में सर्वश्रेष्ठ राज्य बताया है और दिल्ली में हरियाणा को इस अवार्ड से नवाजा भी गया। यह पुरस्कार ICFA यानी भारतीय खाद्य और कृषि परिषद द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर भारत में शीर्ष निकाय है जो व्यापार, नीति और विकास एजेंडे पर काम कर रहा है और व्यापार सुविधा, साझेदारी, प्रौद्योगिकी और कृषि व्यवसाय सेवाओं के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य कर रहा है। भारतीय खाद्य और कृषि परिषद की तरफ से हरियाणा को एग्री बिजनेस के मामले में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दिल्ली में इस पुरस्कार को प्राप्त किया। इस मौके पर केंद्र ने भी हरियाणा की कृषि के क्षेत्र में किए गए कार्यों की तारीफ की है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी ट्वीट कर खुशी जताई और लिखा, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि नई दिल्ली में हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। मनोहर सरकार की सर्वश्रेष्ठ कृषि नीतियों और हमारे किसानों की मेहनत से हरियाणा ने एक बार फिर कृषि क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है। सभी को हार्दिक बधाई। हरियाणा सरकार की कृषि के क्षेत्र में किए गए कामों की बात करें तो हरियाणा के किसान परिवारों को दिसंबर 2018 से शुरू प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रत्येक किसान परिवार को 6,000 रुपए वार्षिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। कृषि तथा किसान कल्याण विभाग द्वारा मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल संचालित किया जा रहा है। पोर्टल के तहत किसानों ने भूमि रिकॉर्ड और फसल की खरीद और अन्य सरकारी लाभों के लिए बोई गई फसल का पंजीकरण और सत्यापन किया जाता है। राज्य में फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने और गिरते भूजल को ध्यान में रखते हुए मेरा पानी मेरी विरासत नाम से एक योजना शुरू की गई। मनोहर सरकार द्वारा विविधीकरण के तहत फसल विविधीकरण करने पर किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ सीधे उनके बैंक खातों में जमा करवाने की मंजूरी सरकार द्वारा दी गई। हरियाणा सिर्फ खेती के मामले में ही नहीं बल्कि कई मामलों में नंबर 1 या नंबर 2 पर है। हरियाणा दिवस के मौके पर खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बात की जानकारी दी थी। जिस हरियाणा के बारे में ये कहा जाता रहा है कि हरियाणा शायद टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, हरियाणा अस्तित्व में रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा, जो 66 में शंकाएं पैदा की गई थी, उस हरियाणा के नवनिर्माण में सभी सरकारों ने कम ज्यादा योगदान किया है और आज हरियाणा अपने एक ऐसे स्थान पर पहुंचा है कि देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा का स्थान है। चाहे हमारी आर्थिक स्थिति हो, चाहे हमारे औद्योगिक क्षेत्र के अंदर हमारी प्रगति हो, चाहे हमने जो समाज को व्यवस्थाएं दी हैं, सर्विसेज दी हैं, उनका एक ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये सारे पैरामीटर्स हों, उसमें आज हरियाणा कहीं आगे है। न केवल देश में हमारी चर्चा है बल्कि विदेशों में भी बहुत विषयों में हमारी चर्चा है। हरियाणा को पिछले महीने सुशासन के मामले में पहला स्थान मिला और अब कृषि के मामले में एक और अवार्ड मिलना पूरे हरियाणा के लिए, हरियाणा के निवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।
मनोहर सरकार के नेतृत्व में जिस तरह प्रदेश नए मुकाम हासिल कर रहा है, इस तरह के अवार्ड मिलने से मनोहर सरकार के कामों पर भी मुहर लगती है। वहीं कैथल में सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड के 32वें गन्ना पेराई सत्र 2022-23 का शुभारंभ हुआ। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इस सत्र की शुरुआत की। पत्रकारों से बात करते हुए सहकारिता मंत्री ने कहा कि अब यह सत्र बहुत अच्छा चलेगा, यह हम आशा करते हैं और किसानों को भी उचित लाभ मिलेगा। हरियाणा के किसानों की आय दोगुना करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से पिछले 8 साल में सराहनीय कदम उठाए गए हैं। किसान की फसल की समय से बुआई हो सके, समय पर कटाई हो सके और समय पर उनको उनकी फसल का भुगतान भी हो सके, इसके लिए सरकार की तरफ से किए गए प्रयासों का असर धरातल पर दिख रहा है। किसानों को 48 घंटे के अंदर उनकी फसल का भुगतान करना सुनिश्चित किया गया। जो भी फसल MSP पर खरीदी जा रही है, सरकार की तरफ से उसका भुगतान भी समय पर किया गया। वहीं अब सीजन गन्ने की फसल की कटाई का है। ऐसे में पहले ही ये साफ कर दिया गया था कि नवंबर की शुरुआत में ही पेराई सत्र की शुरुआत कर दी जाएगी। इसी कड़ी में कैथल सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड कैथल के 32वें गन्ना पेराई सत्र 2022-23 का शुभारंभ हुआ। हवन यज्ञ के बाद सहकारिता अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गन्ना पेराई मशीन में गन्ना डालकर पेराई सत्र का शुभारंभ किया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे आशा है कि यह सत्र बहुत अच्छा जाएगा और किसानों को भी उचित लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि शुगर मिलों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शुगर मिलों में केवल चीनी बनाने से शुगर मिलों के घाटे पूरे नहीं होते। इसके साथ हम लोग गुड़, शक्कर, जलाने के लिए गट्टे, अन्य सामग्री बनाने का काम कई जगहों पर शुरू किया गया है। शाहबाद में हमने एथेनॉल बनाने का प्लांट भी लगाया है। जल्द ही और जगहों पर भी काम किया जाएगा। साथ ही बिजली बनाने का भी काम किया जाएगा और साथ ही हमने रिफाइंड शुगर बनाने का भी काम किया है। इस तरह से हमने अनेकों काम शुगर मिल में करके रोजगार के अवसर भी पैदा किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाएंगे और साथ ही शुगर मिलों को फायदे का भी सौदा बनाएंगे। आज कैथल कोऑपरेटिव शुगर मिल्स की क्रशिंग का शुभारंभ किया है और जिस तरह से हर साल हम नवंबर के महीने में क्रशिंग को शुरुआत करते हैं, तो आज कैथल का सबसे पहले कैथल का ही आज हम शुभारंभ कर रहे हैं। और जिस तरह से पीछे भी हमारी कैथल जो शुगर मिल ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और आगे भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये अच्छा काम करे। और जिस तरह से आज पंडित जी ने पूजा करके के ये ईश्वर से प्रार्थना की है कि हमारा जो ये शुगर मिल आज जो क्रशिंग के लिए शुरू है ये निर्बाध चले, इसमें किसी तरह की रुकावट ना आए और किसी तरह की हानि किसी किसान को या किसी मजदूर को ना हो, ऐसी प्रार्थना हम ईश्वर से करते हैं। देखो, हमारा प्रयास ये रहता है कि किसान को आगे जो खेत है वो खाली मिले अगली फसल को बोने के लिए। तो हमारा प्रयास पिछली बार भी ये रहा कि भाई हम थोड़ा समय से पहले पेराई शुरू करें ताकि किसान को भी अगली फसल लेने का अवसर मिल पाए। ये शुगर मिल्स हमारी जिस तरह से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि भाई ये शुगर मिल्स के जो घाटे हैं इसको कैसे उभारा जाए, तो उसके सिलसिले में हमने कई सुधार किए हैं। जैसे एथेनॉल प्लांट की तरफ हम जा रहे हैं, तो अभी तो हमने शाहबाद में एथेनॉल प्लांट पिछले साल शुरू किया था। अभी हम सभी शुगर मिल्स को जैसे पानीपत में अभी शुरू कर रहे हैं, उसके बाद करनाल और सभी शुगर मिल्स का जैसे जींद और कैथल का हम क्लबिंग करके भी जो छोटी मिल उनको 2-2 करके भी हम एथेनॉल प्लांट की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह हमने रिफाइंड शुगर शुरू की है रोहतक में और महम में। इसी तरह हमने पिछली बार गुड़ और शक्कर कैथल, महम और पलवल के अंदर शुरू की और पिछले साल ही हमने यहाँ ब्रैकेट्स, बगास के ब्रैकेट्स कैथल में ही बनाने शुरू किए थे। और इससे आगे जो प्रेस मड है हमारी, इस प्रेस मड से भी हम कंप्रेस्ड बायोगैस बनाने जा रहे हैं ताकि हमारा जो ये शुगर मिल्स घाटे में चल रहे हैं इनको उभारा जा सके, क्योंकि खाली चीनी बनाने से शुगर मिल्स का घाटा पूरा नहीं हो सकता। तो सर बिजली प्लांट लगाने को लिए हाँ, थर्मल प्लांट भी हमारा ये भी पावर जनरेशन भी इनके साथ साथ चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब हम करेंगे तो ही ये घाटे से उभर पाएंगे। गन्ने की पेराई सत्र की शुरुआत अब तक कई मिलों की तरफ से कर दी गई है। ऐसे में किसानों ने भी इस पर खुशी जताई है।
किसानों का मानना है कि अगर वो समय पर अपना गन्ना चीनी मिलों तक पहुंचा पाएंगे और समय पर अपनी अगली फसल की बिजाई भी कर पाएंगे, इसके अलावा समय से भुगतान होने से उनको बड़ी राहत मिलेगी। और हरियाणा में किसान अब तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहा है। पलवल में की अगर बात की जाए तो यहां पर भी मशरूम की खेती के लिए 35 किसानों ने आवेदन किया है। ऐसे में किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र मंडकौला में मशरूम की खेती करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। कैसे किसान मशरूम की खेती कर लाखों कमा रहे हैं, देखिए आप। हरियाणा में किसान अब अपनी आय दोगुना करने के लिए तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहा है। और हो भी क्यों ना, सरकार की तरफ से किसानों को प्राकृतिक खेती करने पर हर संभव मदद दी जाती है। साथ ही पारंपरिक खेती की तुलना में प्राकृतिक खेती से किसान कई गुना ज्यादा आय कमा रहे हैं। इन्हीं में से एक है मशरूम की खेती। उद्यान विभाग द्वारा प्रदेश में मशरूम की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिला उद्यान विभाग पलवल अधिकारी डॉक्टर अब्दुल रज्जाक ने बताया कि मशरूम की खेती करने के लिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। पलवल जिले में 35 किसानों को मशरूम की खेती करने के लिए सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। जिला उद्यान विभाग पलवल के अधिकारी ने ये भी बताया कि मशरूम की खेती करना किसानों की आय को बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन है। किसान बटन मशरूम की खेती कर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। मशरूम की खेती करने पर किसानों को 40% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने बताया पलवल जिले में मशरूम के 3 प्रोजेक्ट कार्यरत हैं, जिनमें से एक प्रोजेक्ट गांव दतीर, हतीन व नागल ब्राह्मण में लगाया गया है। नागल ब्राह्मण में प्रगतिशील किसान दया किशन ने मशरूम का प्रोजेक्ट लगाया हुआ है, जिसमें 600 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन हर दिन किया जा रहा है। विभाग द्वारा किसानों को मशरूम के प्रोजेक्ट पर अनुदान भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि पलवल जिले में मशरूम की खेती करने के लिए 35 किसानों ने आवेदन किया है। ऐसे किसानों को कृषि विज्ञान केंद्र मंडकौला में मशरूम की खेती करने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। 2022-23 के लिए जिला पलवल को 35 किसानों को अलग अलग ट्रेज के ऊपर सब्सिडी देने का प्रावधान रखा गया है और 2 प्रोजेक्ट बड़े हैं, जिसमें 2 मशरूम उत्पादन करने के लिए और 2 कंपोस्ट मेकिंग यूनिट बनाने के लिए, यानी टोटल मिलाकर के 40-40 लाख रुपए के 2 प्रोजेक्ट इस वित्त वर्ष में हमें फिजिकली तौर पर प्राप्त हुए हैं। उसके मद्देनज़र अभी तक हमारे पास गांव अटोहा और एक हसनपुर से 2 फाइल आई हैं। वो बहुत जल्दी वो सैंक्शन के लिए चंडीगढ़ भेज दी जाएंगी। ये राउंड द ईयर चलने वाले प्रोजेक्ट हैं, साल भर में इनका उत्पादन होता है। ये जो बटन मशरूम है उसका इसमें उत्पादन किया जाता है और इस पे 40% अनुदान राशि है, या 20 लाख के प्रोजेक्ट पे 8 लाख सब्सिडी, 40 लाख के प्रोजेक्ट पे 16 लाख की सब्सिडी। अब तक जो यहाँ मशरूम उत्पादन का कार्य जो पलवल जिले में चल रहा है, उसमें 3 प्रोजेक्ट अभी कार्यरत हैं। एक दतीर में है, एक हतीन में है और एक नांगल ब्राह्मण में है। नांगल ब्राह्मण का है वो सबसे बड़ा है, उसमें लगभग 600 किलो पर डे का बटन मशरूम उत्पादन करने की क्षमता है। वो मिस्टर दया किशन शर्मा ने लगाया हुआ, वो बागवानी विभाग से 16 लाख रुपए का अनुदान राशि उनको दी गई है। इसके अतिरिक्त जो किसान मशरूम लगाने वाले हैं, जिन्होंने आवेदन दिया, वो लगभग 35 किसानों ने आवेदन दिया अभी तक और उनकी सभी की ट्रेनिंग केवीके मंडकौला से कराए जाने के लिए हमने उनको प्रपोजल भेजा है। जैसे वो ट्रेनिंग हो जाएगी और वो किसान मशरूम की कंपोस्ट लगाएंगे, मशरूम की खेती करेंगे, हम उसमें अनुदान राशि उन किसानों को दे देंगे। ट्रेज के ऊपर जो SC फैमिलीज हैं उनके लिए 25,500 रुपये 100 ट्रे के ऊपर अनुदान राशि है। एक ट्रे में 30 किलो कंपोस्ट होती है और इसमें 25% प्रोडक्शन होती है कंपोस्ट हीट। किसानों से क्या अपील है? मेरी किसानों से अपील है कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जो द्वारा एक स्कीम चली जा रही है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसमें यदि ये किसान कोई भाई अपनाना चाहता है तो उसको हम ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग करवाने पे उस किसान को जो गवर्नमेंट की तरफ से अनुदान राशि वो दी जा रही है। जिनके पास ज़मीन नहीं है,
जो लैंडलेस किसान है ये वो किसान भी इस खेती को कर सकते हैं। पलवल जिले के मेरे किसानों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीजनल जो बटन मशरूम है उसकी खेती करें, क्योंकि दिल्ली की मार्केट आपके बहुत नज़दीक है और आमदनी का एक बहुत अच्छा स्रोत आपको बन सकता है। गांव नागल ब्राह्मण के किसान दया किशन ने बताया कि 1.5 एकड़ में मशरूम की खेती कर रहे हैं। इसके लिए कंपोस्ट खाद तैयार की जाती है। उन्होंने बताया कि 6 रूम बनाकर मशरूम की खेती कर रहे हैं। प्रतिदिन 600 किलोग्राम मशरूम का उत्पादन किया जाता है। मशरूम का बाजार में अच्छा रेट मिलता है। हर महीने 20 लाख रुपए की आमदनी होती है और 5 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। उन्होंने किसानों से अपील करते हुए कहा कि परंपरागत खेती को छोड़कर मशरूम की खेती करें और अपनी आमदनी को बढ़ाएं। ये 1.5 एकड़ में है जी, और इसका एक प्रोसेस है, पूरा कंपोस्ट तैयार करके और फिर ये ग्रोइंग की जाती है रूमों में। 6 रूम है हमारे पास, तो इसका जो साइकिल वो चलता रहता है 12 महीने, टूटता तो है ही नहीं। रोजाना की एवरेज है इसकी 600 किलो। मार्केटिंग आजादपुर दिल्ली भी जाता है, फरीदाबाद भी है, और भी लोग यहाँ से लेके जाते हैं। लगभग एवरेज आपकी 100 रुपये किलो पर मतलब आ जाती है। किसानों को करना चाहिए जी, अलग हट के करना चाहिए कुछ, और है प्रॉफिट तो है इसमें। तैयार तो इसका पूरा एक कंपोस्ट तैयार करके पहले फिर बैग भरे जाते हैं, फिर इसका पूरा उपचार है, और इसका 2 महीने का एक साइकिल होता है, चलता रहता है जी। वहीं किसान भूपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि मशरूम का प्रोजेक्ट तैयार कर 1 सप्ताह में इसे पकाया जाता है। कंपोस्ट को 10 किलो के बैग में भरकर कमरे में भरा जाता है। एक कमरे में 3000 बैग आ जाते हैं। कमरे का तापमान मशरूम की खेती के अनुरूप किया जाता है। मशरूम की फसल 1 महीने में तैयार हो जाती है। मशरूम की फसल की कटिंग की जाती है। मशरूम की फसल 3 बार आती है। इसके बाद मशरूम की पैकिंग कर बाजार में भेजा जाता है। बाजार में मशरूम का रेट 150 रुपए तक मिल जाता है। मशरूम की मांग आजादपुर मंडी, फरीदाबाद व गुरुग्राम में लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि किसान मशरूम की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। जी, इसका कंपोस्ट तैयार करके 7 डेज इसको पकाया जाता है। उसके बाद इसको 10-10 किलो के बैग में कमरे में भरा जाता है। एक कमरे में कम से कम 3000 बैग आ जाते हैं। 3000 बैग के बाद उसको जो है टेम्परेचर मेंटेन करके उसको जो है धीरे धीरे मशरूम की खेती करना शुरू कर देते हैं। तकरीबन 1 महीने में ये फसल हमारी तैयार हो जाती है। एक बार लगने के बाद इसमें 3 बार फसल आती है। धीरे धीरे करके 3 बार में हम इसकी कटिंग करते हैं। 3 बार कटिंग करने के लिए फिर हम इसको 200 ग्राम के एक पैकेट में पैक करके आज़ादपुर मंडी दिल्ली भेजते हैं। तो रेट क्या मिलता है? रेट हमें तकरीबन ऐसे ही मिल जाता है, कभी 100 कभी 150। किसानों से क्या अपील है? मैं किसानों से यही अपील करता हूं कि अपनी जो खेती है उसको थोड़ा छोड़ करके ये नई खेती को प्रोसेस किया जाए। इस खेती में काफ़ी फायदा है। हरियाणा में सरकार और प्रशासन के प्रयास अब सफल होते नजर आ रहे हैं। कई तरह की प्राकृतिक किस्म की फसलें किसानों की तरफ से की जा रही है और अपनी आय को दोगुना करने का काम वो कर रहे हैं। साथ ही पारंपरिक खेती की तुलना में अब प्राकृतिक खेती का स्कोप लगातार हरियाणा में बढ़ रहा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आमजन की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर रुख अपनाया है। ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अफसरों को 2 टूक कह दिया है कि सोशल मीडिया पर जो भी शिकायत मिले उसका 24 घंटे के अंदर निपटारा किया जाए। ऐसा नहीं किया तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा में मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री लगातार लोगों की शिकायतों के निपटारे के लिए जनता दरबार लगाते हैं। ग्रीवेंस कमेटी की बैठकें भी होती हैं। इसके अलावा आज के दौर में सोशल मीडिया का रोल भी बड़ा है। इसीलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनौपचारिक बैठक की और वहां उन्होंने अफसरों को 2 टूक कह दिया कि सोशल मीडिया पर जो भी शिकायत मिले उसका 24 घंटे में निपटारा करें। ऐसा नहीं किया गया तो अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सोशल मीडिया पर सीएम मनोहर लाल और सीएमओ हरियाणा के नाम से अकाउंट चल रहे हैं। लोग इन्हीं पर अपनी शिकायतें भेजते हैं। सीएमओ हरियाणा ने अब उन्हें मिलने वाली शिकायतों पर ट्विटर यूजर से जानकारी भी मांगना शुरू कर दिया है।
वहीं सीएम मनोहर लाल के ट्विटर अकाउंट पर जो शिकायतें आती हैं, अफसरों को उन्हें देख अपने स्तर पर ही संपर्क करके कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। हरियाणा में मुख्यमंत्री से सीधे शिकायत के लिए सीएम विंडो स्टार्ट की गई। उसमें अब तक 12 लाख शिकायतें मिल चुकी हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोगों को अपनी शिकायत देने के लिए पंचकूला, चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है। अब इन शिकायतों पर कार्रवाई के लिए भी 21 दिन की डेडलाइन तय कर दी गई है। अफसरों को कहा गया है कि इतने दिन में ही शिकायत पर एक्शन हो जाना चाहिए। इसमें कोई अधिकारी या कर्मचारी अगर देरी करता है तो उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। सीएम विंडो की शिकायतों के निपटारे में सरकार को अफसरों के ढुलमुल रवैये का भी पता चला है। इसके लिए आदेश जारी किए गए हैं कि सभी अधिकारी सीएम विंडो के पोर्टल को नियमित तौर पर खोलकर देखें, ताकि इसमें आने वाली शिकायतों का निपटारा जल्द हो सके। अफसरों पर नकेल कसने के लिए अब सरकारी विभागों के स्कोर कार्ड भी दिखाए जाएंगे। जिस विभाग का स्कोर कार्ड कम होगा, उसके अफसरों पर गाज गिरेगी। इसलिए अफसरों को तुरंत एक्टिव होने के लिए कहा गया है। बहुत लंबे समय के बाद हमारी रिव्यू मीटिंग जो हुई थी, कोविड के टाइम में रिव्यू का जो सिलसिला था वो कुछ डिस्टर्ब हो गया था और एक बहुत लंबे टाइम तक बहुत सारे अधिकारियों ने कई मामले जो लंबित थे उसमें कभी कोविड ड्यूटी और उसके बाद में अब पंचायत चुनावों को लेकर कई सारे मामले लंबित चल रहे थे, जिनमें कहीं ना कहीं ढिलाई माननीय मुख्यमंत्री द्वारा महसूस की गई। उसके ऊपर कोई दंडात्मक कार्रवाई कल मुख्यमंत्री जी ने आदेश नहीं दिए, परंतु 3 हफ्ते का समय सभी अधिकारियों को दिया है कि जितने भी मैटर्स जो टाइम फ्रेम में नहीं है उनको 3 हफ्ते के अंदर कर लें। अगली जो कार्रवाई मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि वो थोड़ी सी तलखलैसे में रह सकती है। देखिए, ट्विटर पे जो कंप्लेंट्स आती हैं, मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि जो ट्विटर है ये एक बड़ा प्रैग्मेटिक और एक न्यू एज का टूल है। सीएम विंडो हमारा जैसे कि ओल्ड स्कूल मॉनिटरिंग टूल है कि भी हम पेपर में शिकायतें लेते हैं, पेपर में एंटरटेन होती है, उसकी पेपर ट्रेल होती है और उसकी मॉनिटरिंग हमारी ई मॉनिटरिंग होती है। लेकिन ट्विटर पे जो रोजमर्रा की शिकायतें आती हैं, खासकर जो राइट टू सर्विसेज एक्ट में तय मापदंड है, अगर इस तरह का कोई मामला जो राइट टू सर्विसेज में कवर्ड है, जिसका कोई भी सरकार ने डिक्लेयर करके एक समय सीमा तय की हुई है और उस मामले को अगर ट्विटर पे माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में आता है, वो उसी समय सीमा में करने के आदेश दिए गए हैं। और ट्विटर पे जो भी शिकायत आ रही है उसको रिस्पांस, मान लीजिए कोई काम ऐसा है जिसमें 6 महीने लगते हैं, पर आपको रिस्पांस 24 घंटे में देना कि साहब मैं ये काम 6 महीने में कर पाऊंगा। ट्विटर पे आने वाली समस्याएं कई तो अर्जेंट होती है। वहीं बारिश के कारण खराब होने वाली सड़कों को लेकर के भी सीएम ने सख्त आदेश दिए कि फंड की कमी के कारण किसी भी रास्ते या सड़क निर्माण का कार्य न रुके। बारिश के सीजन के बाद जिन सड़कों को रिपेयर की आवश्यकता है उनको बहुत जल्दी वॉर स्केल पे कराने की आवश्यकता एक जताई गई। साथ में गांव के जो छोटे रास्ते हैं और म्यूनिसिपल एरियाज के जो छोटे रास्ते हैं, जो बीच में डैमेज बहुत जगह से रिपोर्ट आई कि जो बने थे रिसेंटली वो बारिश में डैमेज हुए हैं, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे आए। मुख्यमंत्री जी ने क्लियर किया कि कोई भी प्रदेश में फंड्स की कमी के लिए कोई सड़क या रास्ते का काम नहीं रोका गया है। इस सरकार ने बल्कि जो नॉर्म्स थे छोटे रास्ते बनाने के, चाहे वो 2 क्रम के हैं चाहे 3 क्रम के हैं, उनको रिलैक्स करके नए रास्ते बनाने का काम एक बड़ी स्पीड से खासकर सेकंड टर्म में किया है। तो मुख्यमंत्री जी ने इस पे आदेश दिए कि जितने भी मैटर्स इस तरह के रिपोर्ट होते हैं उनको टाइम फ्रेम में करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। फंड्स की कोई कमी नहीं है, उसकी एग्जीक्यूशन के लिए मुख्यमंत्री जी ने उसको स्पीड अप कर लिया। कुल मिलाकर आमजन की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल समेत तमाम कैबिनेट मंत्री हमेशा से ही गंभीर रहे हैं। साथ ही अफसरों को सख्त हिदायत दी गई है कि ढुलमुल रवैया अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में पिछले 8 सालों की खासतौर पर बात करें तो हरियाणा में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला है। हर क्षेत्र में विकास हुआ है और प्रदेश की जनता भी कहीं ना कहीं सरकार के कार्यों से संतुष्ट नजर आ रही है। हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आपके साथ फिर कल हाजिर होंगे, कुछ नई योजनाओं के बारे में बताएंगे। तब तक बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।